बिजनेस को कैसे करें, टेक्सटाइल प्रिंटिंग का बिजनेस, और महीने के लाखों रुपए और डे वन से ही आप 3 से 4 हज़ार रुपये आसानी से कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ये कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सी आपकी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती, सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कम बजट में कैसे इस बिज़नेस को किया जाए और अच्छे मुनाफे कमा करके अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाएँ। तो चलिए इस बिजनेस को स्टार्ट से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके लोकल में क्या चलन है। जैसे हम बात करें, कोई अच्छी प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग की चलन है, या नॉर्मल लोग अपने ही फ़ोटो की प्रिंटिंग कराना चाहते हैं, उस पैटर्न पे आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो केवल मिनिमम टू मिनिमम 8 से 15 हज़ार के बीच का होता है। छोटा मशीन भी लेकर के आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी डिमांड बेहतर और बड़ी होती है तो आप बड़े मशीन पे स्विच होना, अदरवाइज 3 से 5 हज़ार 4 हज़ार रुपये आप इसी छोटी मशीन से ही कमा सकते हो आसानी से। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, दो तरीके का मोड है। पहला पायलट मोड है और दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग मोड है। पायलट मोड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको जो भी मैन्युफैक्चरर है वो कहाँ से आप लेंगे, तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप गो थ्रू हो करके वहाँ से जो भी आपके रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ बात करके, और जो भी कम बजट में कम प्राइस में नेगोशिएट हो सकता है उनसे आप टाई अप करके और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हम बात करें कपड़े की, तो शर्ट हो गया या टी शर्ट हो गया, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आपका टी शर्ट है क्योंकि वो हर सीजन में पहनने वाला प्रोडक्ट है। इवन आपको ठंडियों में भी लोग टी शर्ट पहनते हुए दिख जाएंगे। तो टी शर्ट का बिजनेस सबसे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ये कंफर्ट भी होता है और इकोनॉमिकली होता है, कम बजट का भी ये प्रोडक्ट होता है शर्ट के कंपैरिजन में। तो इसलिए टी शर्ट का बिजनेस ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज आप शर्ट का भी कर सकते हो, लेकिन प्रिंटिंग का काम टी शर्ट पे बेहतर होता है। तो टी शर्ट आपको जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ से बाई करके अपनी प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से जो भी आपकी कस्टमर की लीड आती, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से आप प्रिंटिंग करके उनके तक पहुँचा सकते हैं। इसमें आपके कस्टमर कौन बन सकते हैं? स्टूडेंट बन सकते हैं, कपल बन सकते हैं, या आपके जो भी इवेंट आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, उनसे रिलेटेड पैटर्न के जो प्रिंटिंग डिजाइनिंग है उसको करके आप मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। और तीसरा, आप बहुत सारे एजुकेशनल जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे वो कोचिंग सेंटर हो गए, हॉस्टल हो गए, कॉलेज हो गए, होटल हो गए, और जितने भी तरीके की आपकी एम्प्लॉय हो गए, किसी भी होटल के हो गए या रेस्टोरेंट के हो गए, वहाँ पे एक ब्रांड लोगों का भी पैटर्न चलता है सबसे ज़्यादा, तो उसकी भी आप प्रिंटिंग करके अच्छे मुनाफे करा सकते हैं। इवन अगर हम बात करें 200 से 300 के बीच की आप टी शर्ट अगर लेते हो अच्छे में क्वालिटी के मैन्युफैक्चरर से, प्रिंटिंग करके आप 400 से 500 में बेच सकते हो। तो ये जो बिजनेस है आपको 50 से 100% की मार्जिन पे अर्निंग करने का सोर्स देता है। दूसरा, आपका मैन्युफैक्चरिंग से आप 300% भी कमा सकते हो अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिश कर लो, टी शर्ट की, लोअर की, इस तरीके की प्रोडक्ट की। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक दो मशीनें रख करके एक आक आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जो उस पर वर्क करे। जो फैब्रिकेशन का माल है वो आप इंडिया मार्ट पे जा करके जो भी फैब्रिकेशन बनाते हो रॉ मटेरियल, उनसे कांटेक्ट करके वहाँ से सप्लाई ले सकते हैं। जैसे इसके जो माल बनते हैं वो एनसीआर में सबसे ज़्यादा हैं, और उससे भी ज़्यादा आप ये जो गुजरात है और मुंबई, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टेक्सटाइल का। तो वहाँ से आपकी रॉ मटेरियल ला करके अपने जिस भी रीजन में हो, जिस भी शहर में हो, जिस भी आप स्टेट में हो, जैसे आप बंगाल हो, चाहे वो आप मध्य प्रदेश हो, वहाँ से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स।
बेस्ट विशेष टू यू। जय